नमस्कार, इस समय मेरी मौजूदगी RWS कोचिंग संस्थान में है। यह संस्थान आपको बता दें, शहीद आजम सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज के ठीक सामने SD सिंह कॉम्प्लेक्स में स्थित है, लखनऊ रोड पर। थोड़ा सा और बता दें, आप LBS से जब आप लखनऊ की तरफ बढ़ेंगे तो विधायक विनय द्विवेदी जी के मकान और LBS चौराहे के बीच में है RWS कोचिंग संस्थान। यहाँ पर सभी सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है, बच्चों को तैयारी कराई जाती है। इसके जो संचालक हैं, संस्थापक हैं इस संस्थान के, संकेत जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी यहाँ पर पर्यावरण के बारे में बताया गया है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में पर्यावरण से भी के लिए भी सवाल आते हैं। तो अभिषेक दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप नेचर क्लब फाउंडेशन के संस्थापक हैं। इनकी संस्था लगातार जीव जंतुओं, पर्यावरण को बचाने के लिए लगातार काम करती है, प्रयास करती रहती है, सभी लोग जानते हैं। और ये दिखावा नहीं करते हैं, ये परमानेंट करते रहते हैं। इसके अलावा आप जो है स्कूल में, कॉलेजों में, संस्थानों में, कोचिंग संस्थानों में जाकर पर्यावरण के प्रति बच्चों को जागरूक करते हैं, उनको सिखाते हैं। इसके अलावा गोंडा के विभिन्न मुद्दे जो किताबों में नहीं है, उसको भी आप बच्चों को बताते हैं। सबसे पहले हम संकेत जी से बात कर लें। आज आपके संस्थान में अभिषेक दुबे जी आए थे, पर्यावरण के बारे में बताए जी। कुछ मेहमान आए थे जी, तो पहले बता दीजिए मेहमान कौन कौन से आए थे? जी, हमारे यहाँ आज कोचिंग में पर्यावरण को लेकर के एक प्रोग्राम था और करियर काउंसलिंग जो को पावर्ड बाय रिजॉल्व विद संकेत। हमारे यहाँ LBS डिग्री कॉलेज के जो प्रेसिडेंट सर हैं श्री उमेश शुक्ला जी, और रेडविन हॉस्पिटल जो है वहाँ के डायरेक्टर मिस्टर सर्वेश मिश्रा जी आए हुए थे, और आप आए हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का। तो पर्यावरण के लिए क्या कुछ किया गया? जी, पर्यावरण के लिए यहाँ पर आज बच्चों को अवेयर करा गया। पर्यावरण क्यों ज़रूरी है, पर्यावरण का संरक्षण क्यों ज़रूरी है, उसको लेकर के जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी हम लोगों ने डिजिटल माध्यम से, आप देख सकते हैं, आज बच्चों को समझाया और ख़ुद भी समझा, जिसके बारे में हमें नहीं पता था। हमारे दुबे सर हम लोगों को बेहतर बताए। अच्छा, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में जी, पर्यावरण के बारे में भी सवाल पूछा? जी बिल्कुल पूछा जाता है। जो GS सेक्शन होता है मेरे दोस्तों, उसमें पर्यावरण से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि हम लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं, स्पेशली मेरी जो कोचिंग है मेनली वो SSC, बैंकिंग और रेलवे के लिए। अभी हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी सारे इधर रिजल्ट भी दे पा रहे हैं, तो वहाँ पर एक करंट इशू होता है, पूछा जाता है। तो वहाँ करंट रिलेटेड जो पर्यावरण को लेकर के होता है, वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो बढ़िया है ना कि अगर बच्चा अवेयर भी हो जाए, वहाँ से उनका काम भी हो जाए, कुछ नंबर कट ऑफ में हेल्प मिल जाएगी। बिल्कुल, नंबर में हेल्प मिल जाएगी। आपको बता दें, LBS डिग्री कॉलेज के निवर्तमान अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री उमेश शुक्ला जी आए थे, बच्चों को उन्होंने संबोधित किया। इसके अलावा रेडविन हेल्थ केयर के जो डायरेक्टर हैं सर्वेश मिश्रा जी, वह भी यहाँ पर आए, उन्होंने भी बच्चों को संबोधन दिया, अपना मार्गदर्शन दिया। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि 3 क्षेत्रों में जो विशेषकर आपके यहाँ तैयारी करवाई जाती है, तो कुछ बच्चे निकले होंगे। कब से कोचिंग चल रही है? अभी ये 1.5 साल पुरानी कोचिंग है ये। जी हाँ, पहले हम लोग पढ़ाते थे, जो आप चर्च है वहाँ के सामने, अभी यहाँ फ्रंट पर हैं, SD सिंह कॉम्प्लेक्स में हैं। कितने बैच चला? और काफ़ी अभी 4 से 5 बैच चल रहा है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। और अभी क्या था, हमारी कोचिंग सिर्फ मैथमेटिक्स को लेकर के थी, लेकिन अभी हमारे साथ एक, आप लोग जानते होंगे, बाजीराम एंड रवि, डेल्ही करोल बाग की कोचिंग है, वहाँ की फैकल्टी हमारे गोविंद सर, अभी वो यहाँ से चले गए हैं, वो GS पढ़ा रहे हैं, मैं मैथ सिखा रहा हूँ। रीजनिंग के लिए भी हमारे पास एक BTech होल्डर हैं विपिन सर, वो पढ़ा रहे हैं। तो कुछ लगता है बच्चों से बातचीत करते हैं कि बच्चे आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, मैं बताऊं, बच्चे काफ़ी सारा है जो रिजल्ट दे रहे हैं। बच्चों की ही वजह से मैं यहाँ पे कोचिंग डाल पाया, बच्चों का ही काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा, और ऊपर वाले के आशीर्वाद से हमको ऐसे बच्चे मिले जो हमको रिजल्ट दे पाएँ। आपके बारे में हमने सुना है कि आप मैथ बहुत अच्छा जानते हैं। जब बस सब भोलेनाथ का आशीर्वाद है। मैथमेटिक्स मैं क्लास में बोलता हूँ, तुम गधा ले आओ, हम उसको भी गणित सिखा देंगे, बस वो जिंदा होना चाहिए। जी हाँ, किसी को भी आप ले आइए, जितना मैं बोलूँ उतना वो जाके घर पे करे। शिक्षा दीक्षा कहाँ होती है सर आपकी? जी, मैं यहाँ आपके मालवीय नगर सरस्वती विद्या मंदिर से पढ़ा हूँ। और यहाँ तक? जी, किस क्लास तक? हाई स्कूल। उसके बाद में RLB जो है आपका, आप जानते होंगे, रानी लक्ष्मीबाई जो है, वहाँ से पढ़ा हुआ हूँ। और ग्रेजुएशन हमारा हुआ है लखनऊ विश्वविद्यालय। उसके बाद हम चले गए थे दिल्ली मुखर्जी नगर, वहाँ पे हमने तैयारी करा। कुछ एग्ज़ाम है जो हमारा क्रैक हुआ, और कुछ वो जो दुख भरी बातें हैं उसको अभी ना शेयर किया जाए तो ज़्यादा सही। लेकिन आपका मूल जो जड़ है वो सरस्वती विद्या मंदिर? जी, मूल जड़ सरस्वती विद्या मंदिर है, और गोंडा में कोचिंग डालने के पीछे की भी जड़ यही है कि गोंडा मेरा नेटिव प्लेस है। और यहाँ पर मैंने देखा है बैनर में बहुत सारी जगहों पर SSC, रेलवे, बैंकिंग तो है, लेकिन धरातल पर कोई मायने नहीं रखता। SSC, बैंकिंग, रेलवे पढ़ने और पढ़ाने का मज़ा ही अलग है। मैं कई बार मैं ऐसा होता है क्लास में बच्चों को बोल देता हूँ, भैया आपसे ये एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, आप ये वाला एग्ज़ाम टारगेट करो। कई बार होता है ना कि अगर गधा आपको बचपन में मिल जाए तो एक बार आप कोशिश कर सकते हो,
लेकिन अचानक किसी गधे को उठा लिया और घोड़े की रेस में दौड़ा दिया। जैसे टीचर का मतलब ये भी होता है सही गाइडेंस, है ना। अब हम पता चले आजकल टीचर हो गया है, अब हम गलत गाइडेंस दे, बच्चे की एबिलिटी वो नहीं है और हम उसको लगातार करवाए जा रहे हैं थोड़े से लालच में, तो ये भी गलत बात है। मैं मिस गाइड नहीं कर सकता, ये मेरा वादा है जी। तो सही कहा आपने, तमाम बार होता है कि टीचर किसी विषय के यहाँ पढ़ा कुछ भी जी, नहीं। मैं आपके मीडिया के माध्यम से, मिश्रा जी के आशीर्वाद से मैं आप लोगों से बता दूं, जैसे अभी दुबे जी हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, वो समाज के लिए पर्यावरण को लेकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आपने सीखा है, आपको उसका महत्व पता है, आप और लोगों को बता रहे हैं। मेरे पास अभी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर पाऊँ। मैं आज आपके द्वारा अपने रिजॉल्व भी संकेत कोचिंग इंस्टीट्यूट के मंच से ऐलान करता हूँ। ये है एक बहुत बहुत सुंदर बात बता दूँ, आजीवन अगर कोई गरीब बच्चा, स्पेशली अगर गोंडा से है, वो अगर फीस नहीं अफोर्ड कर सकता या कुछ कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम मतलब कोई भी, अगर वो पढ़ना चाहता है, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है, तो रिजॉल्व भी संकेत उसको 0 फीस पर फ्री ऑफ कॉस्ट वही शिक्षा देगा जो और बच्चों को दी जा रही है। तो ये आप जो है इस बात को बहुत दिल से बोल रहा हूँ। अगर कोई भी छात्र होगा जिसके पास पैसा नहीं है, फीस नहीं अफोर्ड कर सकता, लेकिन वो पढ़ना चाहता है, मैं उसको पूरा पढ़ाऊँगा, मेरी कोचिंग उसको पूरा पढ़ाएगी। आप बहुत प्यार से आ सकते हो, आपका पूरा एकदम ज़ोरदार स्वागत है। दुबे जी बहुत बहुत बधाई आपको। आप लगातार हम देखते हैं गांव में जाते हैं, नदियों किनारे जाते हैं, नदियों की सफाई करवाते हैं, जानवर अगर कहीं चोट खा गए तो उनका इलाज करवाना करना, ये सब आप लगातार करते रहते हैं। अब आप कोचिंग संस्थान में आज मिल गए आप। जी बिल्कुल, चूँकि सिर्फ करना नहीं है, बल्कि इसके लिए जो हमारे युवा हैं उनको प्रेरणा भी देना है, उनको एक अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से सेंसिटाइज भी करना है। तो इस वजह से ना सिर्फ नदियों का अध्ययन, उनका साफ सफाई का अभियान, जानवरों का रेस्क्यू, ये सब ना सिर्फ करते हैं, बल्कि इसके विषय में तमाम जानकारियाँ जो वैश्विक मुद्दे हैं और जो गोंडा के स्थानीय मुद्दे भी हैं, इनको लेकर हम जो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं या कोचिंग क्लासेस हैं, वहाँ पर जाते भी हैं और युवाओं को इसके विषय में मार्गदर्शन देना, उनको प्रेरित करना कि वो भी ऐसे अभियानों से जुड़े और एटलीस्ट अपने अंदर व्यक्तिगत तौर पर पर्यावरण और पशु पक्षियों के लिए संवेदना लाएं, ऐसा प्रयास हम लोग करते हैं। अच्छा, इसके लिए कोई फीस? कोई फीस नहीं, क्योंकि मतलब मेरा पूरा जीवन जो है, मैं चाहता हूं कि मुझे कम से कम कोई प्लेटफॉर्म ऐसा मिले जहां ऐसे लोगों के साथ संवाद करने का या उनको समझाने का मौका मिले। तो फ़ीस तो एक तरीके से, जैसे संकेत जी के जैसा जो ये इंस्टीट्यूशन है मुझे एक तरीके से फ़ीस दे रहा है इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने के लिए कि मैं जो मेरी चिंता है, जो मेरा उद्देश्य है जीवन का, उसको मैं पूरा कर पाऊँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो भाई जी, अभी बहुत एक अच्छी जानकारी आपने दी, बरसात का सीज़न चल रहा है, सांप का डर, सांप दिखा नहीं कि मन में मनुष्य की, सांप हमने सुना है मनुष्यों से डरते हैं, सांप सभी जीव जंतु मनुष्यों से डरते हैं, सभी डरते हैं, मैं सबसे खतरनाक है। बिल्कुल, वो चिड़ियाघर में, लखनऊ चिड़ियाघर में भी पहले जब हम एंट्रेंस में अंदर आते थे तो सामने एक शीशा लगा था, दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर ऊपर लिखा था और लोग अपने आप को देखते थे। तो बिल्कुल हमसे सभी लोग डरते हैं। सांप आपने भी बताया बच्चों को कि 3 सांप ही केवल जहरीले होते हैं जो गोंडा में पाए जाते हैं जी, बाकी सांप जहरीले नहीं होते। बिल्कुल। कौन से सांप हैं? देहाती भाषा थोड़ा बता दीजिए, जैसे गोंडा के लोग, क्योंकि आप जान रहे हैं, पढ़े लिखे भी समझ जाएंगे और जो नहीं पढ़े लिखे वो भी समझ जाएंगे। बिल्कुल। तो एक जिसको नाग कहते हैं, फेटारा कहते हैं, गेहून कहते हैं, एक ही सांप है जिसको अंग्रेजी में स्पेक्ट्रल कोबरा कहते हैं, वो अपने गोंडा में है। तो ये एक विषधर सांप है। दूसरा करैत, जिसको स्थानीय भाषा में यहाँ पर घोर कराट कहा जाता है, काला काला एकदम घोर काला सांप होता है, सफ़ेद छल्ले होते हैं, वो दूसरा विषधर सांप है। तीसरा रशल वाइपर है। ये हालांकि रशल जो है ये मानव बस्तियों में कम रहता है, लेकिन नदियों के किनारे, खेतों में, जी, इसका नाम है चीतल नहीं, चीत या चित्ती, गोंडा वाले जिसको चीतर बोलते हैं, वो असल में उसका नाम है कॉमन वुल्फ स्नेक। उसके अंदर कोई विष नहीं होता है, छोटा सा सांप होता है, दीवार पे चढ़ने में माहिर होता है, छिपकली खाता है, नमी वाली जगह पर ज़्यादा रहता है, पर उसके अंदर विष नहीं है। चीतर और लोहारिन करके ये जो नाम है, असल में ये कोई ऐसे विशेष नाम नहीं सांपों के। चीतर वुल्फ स्नेक को लोग बोल देते हैं, लोहारिन कई बार करैत को ही बोल देते हैं। बाकी जो 3 विषधर सांप है वो नाग, जो कॉमन करैत है, और रशल वाइपर जिसको चीत बोलते हैं, यही 3 है। इसके अलावा धामिन है, अजगर है, और इसके अलावा पनिया सांप, मजगिधवा जिसको बोलते हैं, डोढ़ा एक को बोलते हैं। इसके अलावा एक दोमुहा जिसको बोलते हैं, सैंड बोआ। 2 तरीके एक हैं, एक थोड़ा चित्तीदार होता है, अजगर जैसी चित्तियाँ होती हैं, एक लाल रंग का होता है। और इसके अलावा एक छोटा सा ब्राह्मणी ब्लाइंड स्नेक है, कई बार उस लोग उसे सपोला बोल देते हैं, कहते हैं नाग का बच्चा है, बहुत छोटा सा, केचुए जैसा काला काला होता है, तेज़ी से भागता है। और
और भी ऐसे कुछ एक दो और सांप की स्पीशीज़ हैं जो एकदम नॉन वेनमस हैं, जिनसे कोई खतरा नहीं है। दो स्पीशीज़ हैं कैट स्नेक की, एक कॉमन कैट स्नेक है और एक है फॉस्टनर कैट स्नेक। ये बहुत कम मिलते हैं, ये इनको बोलते हैं माइल्ड वेनमस, मतलब हल्का सा विष होता है जो हमें मार नहीं सकता, पर उसके दंश से हमें चक्कर वगैरह आएगा, हम थोड़ा गिर सकते हैं, उल्टी हो सकती है, पर उससे मृत्यु नहीं होगी। तो चूँकि सांप हमारे चारों तरफ हैं, अगर कोई ये सोचे कि उसके घर के पास सांप नहीं है तो वो नहीं जानता। हर किसी के घर के पास सांप हैं, हो सकता है घर के अंदर भी हों, क्योंकि अधिकतर सांप जो है वो रात्रिचर हैं, रात में निकलते हैं, हम रात में सोते हैं तो हमें पता नहीं चलता। अच्छा, कोई सांप होता है जो मनुष्य का पसीना उसको बहुत पसंद होता है और वो जब काटता है तो लगता है कोई चींटी काट लिया, मच्छर काट लिया, और आदमी धीरे धीरे करके और रात में ही अक्सर ये आते हैं। बिल्कुल, जैसे 3 विषधर सांपों की हमने बात किया, नाग, करैत और रशियल वाइपर। तो जो करैत है ये आमतौर पर छोटे भी हो जाते हैं और बड़े भी मिल जाते हैं, 4-5 फीट के भी, आमतौर पर छोटे ही मिलते हैं। तो इनके दांत हैं जो विष वाले हैं बहुत पतले होते हैं। जब वो दांत गड़ाता है कहीं पर तो लगता है मच्छर काटा या चींटी काटी। और आमतौर पर चूंकि ये रात्रिचर प्राणी हैं, रात में निकलते हैं, रात में आदमी सो रहा होता है, तो रात में वैसे भी कभी कभार अगर कोई मच्छरदानी नहीं लगाता तो एक आध मच्छर काट लेते हैं। तो रात में ये घटनाएं होती रहती हैं। और कभी अगर वो भी आ गया पसीने की खुशबू से या किसी तरीके से आ गया और उसने अगर दंश कर दिया तो लोगों को अक्सर पता नहीं चलता और लोग सोते रहते हैं, 4-5 घंटे बीतते हैं और विष का प्रभाव बॉडी में आ जाता है। तो इसीलिए लोग कई बार लोग सोते सोते मर जाते हैं, इसीलिए इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। तो इसलिए ऐसे लोग जिनका घर तालाब के नदी के किनारे है, नमी वाली जगह पर है, वहाँ पर इनकी ज़्यादा जो है पॉसिबिलिटी होती है होने की, या कोई ज़मीन पर रहता है, गाँव में रहता है, तो बरसात के मौसम में तो हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोना चाहिए। मच्छर से भी बचेंगे और इसके अलावा सांपों के दंश से भी बचेंगे। और इसके अलावा कोई सांप काटे, अगर कोई भी सांप है, अगर आपकी पहचान नहीं है तो सांप अगर आपको दंश किया है तो तुरंत आप उस जगह पर लेट जाइए। चीरा बिल्कुल नहीं लगाना है वहाँ पर, कई लोग चीरा लगाने की कोशिश करते हैं, कोई मेन वेन या आर्टरी कट गई तो खून निकल जाएगा, 10 मिनट में मौत हो जाएगी। इसके अलावा बांधना भी नहीं है, बांधना भी अगर कोई ज़्यादा बांध देगा, खून का बहाव आधा घंटा रुका रहा तो वो अंग सड़ सकता है, नेक्रोसिस हो सकता है, तो डॉक्टर को उसे काटना पड़ सकता है। तो कुछ भी ना करें, सिर्फ मरीज को लिटा दें और अतिशीघ्र आधे घंटे के अंदर अपना नज़दीकी जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या जो जिला अस्पताल है, प्राइवेट हॉस्पिटल में बिल्कुल मत जाएं, क्योंकि एंटीवेनम जो स्नेक एंटीवेनम है वो आमतौर पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं होता है। आप उनके यहाँ जाएंगे, वो एडमिट कर लेंगे और फिर वो अपने बंदे को भेजेंगे बाहर से मंगाने के लिए, उसमें समय व्यर्थ होगा। आप सरकारी अस्पताल में जाएं, वहाँ पर हमेशा रहता है, रोज़ लगातार नई उसके स्टॉक आते रहते हैं, तो वो नया भी होता है। तो कभी भी सर्पदंश हो तो भाग के सीधे अस्पताल में जाएँ, झाड़ फूँक के चक्कर में ना पड़ें और अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आपसे बात तो सर से अगर किया जाए तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, शायद 2 घंटे में भी ख़त्म नहीं होगी। कभी फिर आपका पूरा इंटरव्यू लेंगे, तमाम सारे मुद्दों पर, पशुओं पर, पक्षियों पर बात करेंगे। लेकिन एक अच्छी पहल है अभिषेक जी के द्वारा और इनके फाउंडेशन के द्वारा कि कॉलेजों में जो बच्चों को अवेयरनेस दे रहे हैं, कोचिंग में जा रहे हैं, और उनका कहना है कि ये इनको समझ लीजिए फीस मिल रही है, जब इनको प्लेटफार्म मिल रहा है तो फीस मिल रही है, और हमें उम्मीद है ऐसा काम लगातार करते रहेंगे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, चूँकि आप बच्चों को इस तरीके की शिक्षा देते रहे हैं। धन्यवाद। RWS में आज पर्यावरण के लिए अभिषेक दुबे जी आए थे और तमाम सारे अतिथि भी यहाँ पर आए हुए थे।